किशनगढ़ शैली की विशेषताएं। राजस्थानी चित्रकला में किशनगढ़ शैली का अपना विशेष स्थान है। सबसे पहले हम लेंगे प्रकृति चित्रण। झीलों, पहाड़ों, वनों, उपवनों का पशु पक्षियों से युक्त किशनगढ़ एवं रूपगढ़ का प्राकृतिक परिवेश भी किशनगढ़ शैली के चित्रकारों के लिए प्रेरणा एवं अंकन का विषय रहा है। विस्तृत झीलों के सुखद सरोवरों में कमल एवं केली के वृक्षों के मध्य क्रीड़ा करते हुए हंस, बतख, बगुला, सारस और जल मुर्गाबी को अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त लहरों में चलती नौकाएं भी अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक रूप में चित्रित की गई हैं। चित्रकार ने प्रकृति को भावुकता से देखा है और अलंकारिकता को अपनाया है। प्रायः घने वृक्षों के निकुंज, खास तौर पर चंपा, चमेली, आम, जामुन, कदली, केला, कदम्ब आदि वृक्षों को चित्रित किया है, जिन पर मोर, तोता व क्रीड़ारत बंदर दर्शाए गए हैं। वृक्षों पर पक्षियों का सुंदर अंकन है। पानी की लहरों को दर्शाने के लिए चांदी का प्रयोग किया गया है। इस शैली के लघु चित्रों को मोहक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए चित्रकारों ने प्रकृति के अन्य उपादानों जैसे कुंजों से झांकती सी श्वेत मुंडेरों, अट्टालिकाओं, फव्वारों, केले के वृक्षों एवं कमल दलों का भी सहारा लिया है। ये चित्रण किशनगढ़ शैली के विषय को एक अत्यंत सजीव विस्तार देते हुए प्रतीत होते हैं। अब है वर्ण विधान। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार मिश्रित रंगों का भी प्रयोग हुआ है। हल्के गुलाबी रंग का प्रयोग शरीर में एवं आकाश में, हल्के नीले रंग का प्रयोग आकाश में सुखद और शांतिपूर्ण लगता है। इस प्रकार चित्रों में श्वेत, श्याम, नीले, हरित वर्णों का प्राधान्य है। पीला, हरा, नीला, काला, लाल, गेरू तथा सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग हुआ है। अब है यहाँ के विषय। राधा कृष्ण के रति भाव का विभिन्न आयामों से दिग्दर्शन ही किशनगढ़ चित्रशैली का प्रमुख विषय रहा है। राधा कृष्ण की प्रेम लीला, प्रिया प्रियतम का मधुर मिलन तथा भाव चित्रण ही कलाकारों को प्रिय रहा है। अन्य कृष्ण भक्त कवियों की रचनाओं से भी प्रेरित होकर गीत गोविंद, भागवत पुराण एवं रुक्मणी हरण, नागरीदास के पद, दरबारी वैभव आदि का भी चित्रण हुआ है। किशनगढ़ शैली में उत्सव, नौका विहार, प्रेम और प्रकृति का बाहुल्य है, जो जादुई चित्रण से सरस बन पड़ा है। रेखा। किशनगढ़ शैली के चित्रों की रेखाओं में गति तथा प्रवाह है। वे कोमल, बारीक और भावपूर्ण हैं। हस्त मुद्राओं के भाव स्पष्टीकरण में रेखाओं का सौंदर्य देखते ही बनता है। आकृतियों के चित्रण में सफाई व नाजुकपन है। चित्रों में गोलाई दिखाने के लिए छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया है। अब है रात्रि चित्रण। चित्रकारों ने रात्रि दृश्यों को भी अत्यधिक प्रभावपूर्ण बनाया है। गहरी पृष्ठभूमि में दीपकों की झिलमिलाहट पीले रंग के द्वारा उकेरी गई है और काले मिश्रित नीले रंग से आकाश को बनाया गया है। किशनगढ़ चित्रों में हाशिए गुलाबी तथा हरे रंग में बनाए गए हैं। नौका विहार चित्रण।
नौकाओं का चित्रण कलाकार ने किशनगढ़ नगर को झील के तट पर आवासित होने के कारण किया है। नौका विहार के चित्रों में प्रायः लाल रंग से छोटी एवं कहीं कहीं लंबी लंबी नौकाओं का अंकन किया गया है। अब है यहाँ के चित्रों की पृष्ठभूमि। प्रायः ऊंचे क्षितिज का अंकन, जिससे चित्र में गहराई का आभास होता है। गहरे हरे रंग से सनी तथा दूर तक विस्तृत वनस्पति, चंद्रमा तथा तारागण से सुशोभित चांदनी रात्रि, आकाश में नीले काले रंग की लंबी रेखा का स्पर्श मात्र है। अग्रभूमि में श्वेत भव्य संगमरमरी भवन, जो कहीं कहीं हरियाली से आच्छादित हैं। उनके सम्मुख फव्वारे इत्यादि मधुर योजना को प्रस्तुत करते हैं। अब है चित्रों का आधार। यहाँ चित्र कागज पर लघु एवं विशाल दोनों रूपों में बने हैं। बड़े चित्र 15 इंच चौड़े एवं 19 इंच लंबे हैं। अब है किशनगढ़ शैली की मुख्य विशेषता है नारी सौंदर्य। किशनगढ़ शैली की सबसे प्रमुख विशेषता नारी का सौंदर्य है। लंबा पतला चेहरा जो कोमलता का भाव प्रदर्शित करते हैं, ऊंचा तथा पीछे की ओर ढलवां ललाट, लंबी तथा नुकीली नासिका, कमसिन बाला की तरह लज्जा से झुकी हुई, लंबी छरहरे बदन वाली गौर वर्ण खंजनाकृति या कमल नयन, नेत्रों की काली रेखाएं कान की ओर बढ़ती बनाई गई हैं। तिरछी तथा धनुषाकार भी हैं, जो कनपटी पर बहुत ऊंची रहती हैं। हिंगुली पतले अधर जो ऊपर की ओर चढ़े हुए बनाए गए हैं। लंबी पतली बाहें एवं मेहंदी से रचे हाथ और उंगलियां, पैरों में महावर, बालों की लट कान के पास झूलती हुई, लंबे केश प्रायः खुले हुए एवं नितंबों तक लहराते हुए। निष्कर्षतः किशनगढ़ शैली की नारी में स्थानीय नारी की सौंदर्य छवि है। निसंदेह यहाँ राधा बनी ठनी की ही शैलीबद्ध आदर्श रूप है। अब है यहाँ के आभूषण और वस्त्र। किशनगढ़ शैली के अधिकांशतः चित्रों में स्त्रियों का पहनावा घेरदार चुन्नटदार लहंगा, छोटी बाहों, बड़े तथा खुले हुए गले वाली ऊंची तथा कसी हुई चोली, आगे पटका तथा पारदर्शी छपी चंदेरी की ओढ़नी है। गले, माथे, हाथों तथा कमर के आभूषण पहने और नाक में जो आभूषण पहने हैं वह अलग ढंग का प्रतीत होता है। कहीं कहीं स्त्रियों को साड़ी पहने भी दर्शाया है। उदाहरण के लिए कवि युवराज और बनी ठनी नामक चित्र में बनी ठनी को साड़ी पहने चित्रित किया गया है। पुरुषों को मुगल मोहम्मद शाही झूलते लंबे पारदर्शक जामे या पायजामा पहने दर्शाया है। जामे के साथ कमर में पटका और सिर पर मूंगिया या श्वेत हीरे मोती जड़ित ऊंची पगड़ी, जिसमें झब्बा लटका रहता है, बनाई गई है। पुरुषों को धोती पहने भी चित्रित किया गया है, जिसका ऊपरी भाग पारदर्शक बनाया है। पुरुष आकृतियाँ प्रभावान मुखमंडल से युक्त समुन्नत ललाट वाली, पतले पतले अधरों पर मुस्कान लिए, कालिमा से युक्त जादुई दीर्घ नेत्र, कंधों तक काले घुंघराले बाल, लंबी अजानू भुजाओं, सुकुमार उंगलियों, उन्नत कंधों तथा लंबी पतली तांगवी काया लिए हुए है। किशनगढ़ शैली में पर्दे व फर्श के कालीन तथा कपड़ों पर
सुंदर आलेखन बनाए गए हैं। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में अमीरचंद, धन्ना, भंवरलाल, छोटू, सूरध्वज, मोरध्वज निहालचंद, नानकराम, सीताराम, बदन सिंह, अमरू, सूरजमल, रामनाथ, जोशी, सवाईराम, तुलसीदास, लाडी दास के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।